नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। देश का जाना माना शिक्षण संस्थान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन अफसोस कि किसी उपलब्धि या पॉजिटिव रीजन की वजह से नहीं, बल्कि कैंपस के भीतर हुई हिंसा के कारण। कुछ नकाबपोश कैंपस में आते हैं, वो भी लोहे के रॉड और डंडों के साथ हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, छात्रों की पिटाई करते हैं। छात्रों का आरोप है कि जाति और धर्म को पूछकर उन्हें पीटा गया। इतना ही नहीं, किस छात्र संगठन से हो यह भी पूछा गया और फिर पीटा गया। यह सब हुआ 5 जनवरी की शाम। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो रही थी, ऐसा विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है। लेफ्ट विंग राइट विंग पर हिंसा का आरोप लगा रहा है, तो राइट विंग लेफ्ट विंग पर। वैसे यह भी जांच का विषय है कि आखिर कौन थे वो नकाबपोश हमलावर, लेकिन देश के जाने माने शिक्षण संस्थान के बिगड़े माहौल के लिए कौन है जिम्मेदार। चर्चा की करेंगे शुरुआत। पहले कुछ बयान सुनिए। वीडियो उधर से आ रहे हैं, कुछ इधर से आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कौन लोग थे? यहाँ पे जो लोग आए थे, साबरमती के हॉस्टल रेसिडेंट्स ने बोला है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको एवीपी के छात्रों के हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया है, जो अटैक किए हैं साबरमती हॉस्टल के अंदर। मतलब जो अटैक हुआ है, क्या वो कोई आइडेंटिफाई करके हुआ है? किस तरीके से हुआ? क्या कोई सिलेक्टिविज्म दिखाई दे रहा है इसमें? सिलेक्टिविज्म तो दिखाई जरूर दे रहा है। यहाँ से जब 7:15 के बजे एक 50-60 लोग हथौड़ा पत्थर लेके घुसे। आप खुद उस वक्त यहाँ मौजूद थे, आप लोगों ने कैसे अपने आप को बचाया और क्या कर रहे थे उस वक्त आप लोग? हम लोग एक कमरे में घुस गए थे अपने आप को बचाने। वहाँ पे एक कमरे में ऐसा 15-20 हम छात्र छात्राएं थे। ताप्ती हॉस्टल में क्या ऐसे ही सिलेक्टिव चीजें? ताप्ती में अटैक नहीं हुआ, लेकिन ताप्ती में जब हम लोग कुछ लोग अटैक हो गया, उसके बाद कुछ लोग निकल रहे थे कि यहाँ आके लोगों को मोबिलाइज करके यहाँ से लोगों को सेफ करे। तब हम लोग जैसे ही निकले, पुलिस हम लोगों को लाठीचार्ज किया। हम साबरमती उस पे गोदावरी ढाबा पे जो है 4:30 बजे घूम रहे थे। आयशा के, एसएफआई के, कासिम, अभिषेक पांडे, मुडोलन, उसके बाद एसएफआई की और एक एक्टिविस्ट जो हमको पूरी मैं इनको भीड़ को देख के एक ढाबे में घुसने की कोशिश किया, बचने की कोशिश किया, लेकिन वो हमारे शर्ट फाड़ के खींचे, अंदर बाहर किए। उसको आगे से लाठीज मारते हैं, पीछे से रॉड से मारा गया, सिर फट गया, टॉके लगे हैं। यहाँ से मारा गया, डंडे से इस पे सिर पे मारा गया, ये इनका सीधा एक शुरुआत उनकी वही हुई है कि जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, जेएनयू जो यहाँ का लेफ्ट विंग चाहता है, अगर आप उसकी बात को नहीं मानेंगे तो आपको टेरराइज करके, आपको मार करके, आपको वायलेंस करके इस कैंपस में नहीं रहने दिया जाएगा। जो वो पास करेंगे, जो वो चाहते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही है, उसको आप सपोर्ट करिए, अदरवाइज इस कैंपस में आप नहीं रह सकते हैं। कल और परसों की घटना हुई है। हमारे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे उनके साथ मारपीट की गई है, दौड़ा कर मारा गया। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें आईसी घोष, जेएनयू प्रेसिडेंट, एक मॉब को लीड करती हुई पेरियार हॉस्टल में घुसती हैं और हॉस्टल में घुसने के बाद वहां पर पेरियार में तोड़फोड़ की जाती है। वहां पर रूम नंबर 24 रूम नंबर पर उस रूम में बेरहमी के साथ जो हमारे जब से हमला हुआ है तब से इसी पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे हम लोग पूरी रात बैठे हैं और आज भी बैठे हैं। हमारा प्रतिरोध मार्च था और मैं इस तानाशाही, इस हिटलर शाही और संविधान विरोधी सरकार को बता दूं कि आप जो ये हमला करवा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि छात्र डर जाएगा, युवा डर जाएगा, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हंगामा हुई है, जो घटनाएं हुई है बहुत निंदनीय है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये अपना हिटलर शाही चलाना चाहते हैं। तो ये हिटलर शाही अब इनकी नहीं चलेगी। सब जाग गए हैं, जान गए हैं, उनकी जो रणनीति है सबको समझ में आने लगी है। नहीं, ये तो पूरा एक फासिस्ट रिजिम है जो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो मीडिया को भी नहीं छोड़ेगा। जो भी उसके खिलाफ हैं, जो भी उसके फासिस्ट रिजिम के खिलाफ बोलने वाले हैं, सबको वो जेल के सिंकचों में डालेगा, तबाह करेगा, उनकी आवाज बंद करेगा। दोनों पक्षों को आपने सुना। लेफ्ट विंग राइट विंग पर आरोप लगा रहा है, राइट विंग लेफ्ट विंग पर आरोप लगा रहा है इस हिंसा के लिए। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर कुछ गिने चुने संस्थानों में इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? आखिर कौन माहौल को खराब कर रहा है? आज हमारे साथ कोई राजनेता नहीं है, लेकिन हाँ, छात्र नेता हमारे साथ जरूर हैं। रोशन कुमार, छात्र नेता एबीवीपी से जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है आपका। कुमार सत्यम, छात्र नेता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत।
स्वागत मोहम्मद मुख्तार, राज्य सचिव आयसा के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल माहौल क्यों बिगड़ रहा है। बहुत स्वागत है आपका भी सर। रोशन कुमार, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, शुरुआत तो हिंसा की जेएनयू से हुई है, लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से बिहार में भी प्रदर्शन किए गए हैं, और इस तरह से आखिर शिक्षा के मंदिर की हालत क्यों हो रही है? सबसे पहले तो हेलो जी, हेलो हेलो रोशन, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है जी। मैं आपसे ये जानना सबसे चाहूंगी, पहले तो शिक्षा के मंदिर में हिंसा क्यों, ये नाकाबिले बर्दाश्त है? सबसे पहले तो कि भारत के सबसे उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान जेएनयू में जो छात्रों के ऊपर ये आतंकवादियों की तरह जो व्यवहार किया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे छात्र के बारे में हम लोग बात करेंगे, ना लेफ्ट विंग और यहाँ राइट विंग की बात ही नहीं है, बात यहाँ छात्रों की है। अब शिक्षण संस्थान में पढ़ाई की जगह अगर लड़ाई चल रही है तो पहले तो इस पे चर्चा चलना चाहिए, लेकिन कुछ पार्टी जो है अपना मतलब इस पे जो कुछ पार्टी अपना रोटियां सेकने के लिए सिर्फ पार्टी का नाम आगे कर रही है कि ये पार्टी ऐसा की और अपने पार्टी को बचा रही है। यहाँ पे पार्टी बाद में होगा, पहले तो आप छात्र हितों के बारे में बात कीजिए। हाँ, छात्र यहाँ सवाल पढ़ने ये भी है, लड़ने नहीं आए। रोशन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप पहले कैसे तय कर सकते हैं, नकाबपोश थे वो, आप पहले कैसे तय कर सकते हैं कि इसमें किसका हाथ है? हालांकि एबीवीपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लेफ्ट विंग का हाथ है, लेफ्ट विंग कहता है कि राइट विंग का हाथ है, तो क्या माना जाए इसको? वही मैं बता रहा हूँ कि लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात हो रही है, पहले आप छात्रों की बात कीजिए, क्योंकि जो भी वहां पे थे, जो भी ये आपत्तिजनक पदार्थ वहां पे पहुंचे, आपत्तिजनक लोग वहां पे पहुंचे, वो लोग नकाबपोश थे। तो फिर आप ये कैसे डिसाइड कर लिए कि ये लेफ्ट के हैं और ये राइट के हैं? तो पहले जब यहाँ पे आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात फैलाने लगते हैं कि ये राइट विंग के ये लोग आए ऐसे ऐसे किए, पहले आप छात्रों के बारे में सोचिए। जेएनयू जैसे उच्च शिक्षण संस्थान में आप छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने से रोकते हैं, उसके पहले फिर तरह तरह के व्यवस्थाओं में आप फंसाते हैं, उसके बाद फिर उन्हें रजिस्ट्रेशन करने से रोक देते हैं, और उसके दूसरे दिन आप इस तरह से घुस जाते हैं और छात्रों को परेशान करते हैं। परेशान ही नहीं, जानलेवा हमला करते हैं। आपसे जवाब लूंगी जिस तरीके से रोशन कह रहे हैं कि वहां पर जो हालात हुए, दरअसल इसकी पृष्ठभूमि 2-3 दिन पहले से चली आ रही थी। पहले हमने देखा किस तरीके से फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन हुए। चलिए ठीक है, छात्रों का विरोध था कि इतना फीस हाइक नहीं होना चाहिए, उसको लेकर आपने प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद जो लोग अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उन्हें रोकना ये कहां तक सही था? देखिए, कल जो घटना शाम में हुई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों पर जो हमला हुआ, बाहर के लोग आए लाठी लेके, रॉड लेकर के, बल्ला लेकर के, और धारदार हथियार भी उनके हाथ में था। सबसे पहले दिल्ली पुलिस पर यह बड़ा गंभीर सवाल आता है कि मेन गेट से उनकी एंट्री हो रही है, वो अंदर चले जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है, अंदर जाकर के वो हॉस्टल में छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल में वो पहुंच जा रहे हैं, वहां छात्राओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये सब कुछ होता है देश की राजधानी में। आप इस बात को समझिए। हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, अब इसको सबक सिखाने का समय आ गया है। तो हमारा मानना है कि ये सीधे सीधे जेएनयू पर जो ये हमला हुआ है, ये हमला भारत के लोकतंत्र पर हमला हुआ है। क्योंकि जेएनयू क्या कह रहा है? क्या इसको अपने ऊपर ले रहे हैं? क्या आप इसको अपने ऊपर ले रहे हैं? क्या आपने टुकड़े गैंग अगर कहा जाता है तो उन लोगों को टारगेट करके कहा जाता है ना, जिन्होंने देश के खिलाफ नारेबाजी की थी? जी, तो जब आप उसमें नहीं शामिल हैं तो आप इसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इनका जो नैरेटिव है, दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये लोग हैं, लेकिन इनका नैरेटिव है कि जो लोग भी देश को जोड़ने के लिए, देश में उनको सस्ती शिक्षा मिले, ये कोशिश करते हैं कि उनको हम टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव उन पर हम डाल दें। तो कुछ दिन पहले गृह मंत्री का बयान था, और हम देखते हैं कि आप इस बात को समझिए कि जामिया के अंदर पुलिस चली जाती है, लाइब्रेरी में छात्रों को पीटती है, उसके बाद छात्राओं को पीटती है,
और उसी दिल्ली के भीतर जेएनयू में गुंडागर्दी होती है, और उसमें तो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि उसमें एबीवीपी के लोग हैं, एबीवीपी के लोग संलिप्त हैं। एबीवीपी के लोग कह रहे हैं कि इसमें कौन से वीडियो में आपने देखा? हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है, जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे, वो कौन लोग थे? एबीवीपी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से अपने ऊपर हमला कर लिया। ये कितना हास्यास्पद है, आप इस बात को समझिए। नहीं, लेकिन घायल तो एबीवीपी के लोग भी हुए हैं, घायल तो एबीवीपी के लोग भी हुए हैं। कहाँ एबीवीपी के लोग घायल हुए हैं? कहाँ अभी हमने वीडियो दिखाया, अभी हमने वीडियो दिखाया। कहाँ ये वीडियो दिख रहा है कि एबीवीपी के लोग? बिल्कुल, अभी हमने बाइट दिखाई, रात में चोट लगी है, खून बहा है, एबीवीपी के कार्यकर्ता भी हैं उसमें शामिल। कल हम आप खुद कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं मुख्तार, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि उनकी संलिप्तता थी। आपने खुद कहा कि बाहर से लोग आए थे और उन्होंने हमला किया था। अभी ये साफ नहीं है कि कौन लोग थे, लेकिन हाँ, आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से चल रहा है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से चल रहा है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि कल मेन गेट के पास 2 घंटे के लिए लाइट कटी हुई थी, पूरा अंधेरा था। वो जो मुनिरिका वाला जो गेट है उसके पास पूरा अंधेरा था, 2 घंटे तक बिजली कटी हुई थी। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये किसने किया? ये भी तो जांच का विषय है ना? ये तो जांच का विषय है, और दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, ये सवाल हमको समझना होगा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में है। 2 घंटे तक बिजली कटी रहती है, राहगीरों तक को पीटा जाता है। जो लोग भी वीडियो बना रहे थे, उस पूरे परिदृश्य का वीडियो बना रहे थे, घटना का वीडियो बना रहे थे, उनको वीडियो नहीं बनाया जा रहा था। दूर से जो कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है, उसके माध्यम से कुछ जानकारी हम लोगों के पास आ रही है। पत्रकारों को पीटा गया है, और दिल्ली पुलिस जो अभी प्रथम दृष्टिया जो हम लोगों के पास सूचना आ रही है, उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस वो जो घटना जो करने वाले लोग थे, जो गुंडे थे, जो एबीवीपी के गुंडे थे, उनको संरक्षण देने का काम वहां कर रही थी योगेंद्र यादव के साथ। आप समझिए कि एबीवीपी के थे वे लोग, ये आप कैसे कह रहे हैं? 3 बार मोहम्मद मुख्तार, आपने शुरुआत में खुद कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि कौन थे वो लोग, ठीक है? आप फिर अभी खुद कह रहे हैं कि वो लोग एबीवीपी के थे। उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, अभी देखिए हम ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है जो एबीवीपी की है, वो जो तस्वीर अभी रिलीज हुई है उसमें वो साफ साफ दिख रही है। अभी ये आगे जांच का विषय है, ये बात सही है, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया हमारे पास जो सूचनाएं मिल रही हैं, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, इससे ये पता चलता है। और जो पूरी पृष्ठभूमि है, आप इस बात को भी समझिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भीतर, चलिए ये पृष्ठभूमि की बात, ये सवाल लेके मैं आपसे जरा दूसरे सत्यम का रुख करते हैं। सत्यम, आपसे जानना चाहूंगी, आखिर शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो लड़ाई हो रही है, और आरोप ये एक दूसरे पर लगाया जा रहा है कि लेफ्ट ने कर दिया है, लेफ्ट के कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमला कर दिया। फिर एबीवीपी वाले ये कह रहे हैं, उसके बाद लेफ्ट के लोग कह रहे हैं कि एबीवीपी वाले आए, उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन शिक्षा के मंदिर में हिंसा क्यों और कैसे, कौन जिम्मेदार लगता है आपको? देखिए, मैं बता दूं सबसे पहली बात कि जिस तरह से कल जेएनयू का जो मसला था, राइट और लेफ्ट के बीच में कल जो जेएनयू फंस के रह गया, और वही मसला आज पटना विश्वविद्यालय में हुआ, घटना हुई, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पटना विश्वविद्यालय हो या जेएनयू विश्वविद्यालय या देश के कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय देश का भविष्य तय करता है, ना कि इस तरह के उपद्रवी लोग। और इस तरह की घटना होने से देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान होता है, और वहाँ से बच्चे आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करते हैं। और यहाँ तो मसला इस तरह से है, आपसी रंजिश के कारण, चाहे मसला लेफ्ट का हो या राइट का, वो तो पुलिस तय करेगी, प्रशासन तय करेगी कौन जिम्मेदार है। लेकिन मैं उन तमाम छात्र नेताओं को और छात्र दलों को बोलना चाहूँगा कि जो आप जिस तरह से कर रहे हैं विश्वविद्यालय में एक दूसरे पे, और इससे आपकी नहीं, तमाम विश्वविद्यालय की नुकसान है, और तमाम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को हानि है इससे। तो आप अपना भविष्य तो खराब कर ही रहे हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि इस आपसी रंजिश अपनी
राजनीति रोटी सेकने के लिए छात्रों का भविष्य ना खराब करें और एक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बनाए ताकि विश्वविद्यालय जो कि अच्छा नहीं बन रहा जी, है। जी। मतलब गिने चुने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि कहा जाता है कि देश के सबसे ज्यादा नामी गिरामी है, वहां पर जब इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है तो बहुत ये दुख होता है। डॉक्टर संजय, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, किसी भी तरह की जब हिंसा होती है उसको अपने अपने चश्मे से देखा जाता है, विचारधारा की बात कही जाती है। हमने सुना अभी एक स्टूडेंट ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि हम तो भाई 10% हैं, जेएनयू के भीतर एबीवीपी का वो स्टूडेंट था, हम 10% हैं, हम कैसे हिंसा कर सकते हैं। और वहां पर अगर आप एक किसी खास विचारधारा को नहीं मानते हैं तो आपके साथ आपको वहां टिकने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये कि जब हिंसा जादवपुर यूनिवर्सिटी में होती है, हमने देखा कुछ बुद्धिजीवी किस तरह से बयान देने आ जाते हैं जब जेएनयू में या फिर जामिया में इस तरह की घटना होती है, लेकिन जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटना होती है तब बयान नहीं आता। क्या ये एक बड़ी वजह है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर लगाम नहीं लग पा रही है? निश्चित रूप से देखिए, विश्वविद्यालय शैक्षणिक केंद्र होता है और शैक्षणिक केंद्र को लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल न करें। छात्र तो बड़ा इमैच्योर्ड होता है और कभी कभी चीजें उसकी मैच्योरिटी में गलती हो जाती है। ठीक है, फीस वृद्धि हुई, फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया, लेकिन सेमेस्टर आने वाला था। वो छात्र चाहते थे कि अगर रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पाए तो फिर मेरा एक सेमेस्टर बर्बाद हो जाएगा। वो सेमेस्टर को बचाना चाहते थे, लेकिन कुछ छात्रों ने उनको रजिस्ट्रेशन न करने के लिए कहीं ना कहीं से उनको प्रभावित करने की कोशिश की। चीजें वहीं से शुरू हुई और वो जो चीजें शुरू हुई वहां से जो ये हिंसक रूप लिया। ठीक बात है कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये लेफ्ट ने किया, राइट ने किया, उसमें कौन लोग थे। वो जो 34 घायल थे उसमें एबीपी के लड़के भी थे और उसके भी लड़के थे, तो दोनों वर्ग के लड़के थे जिनको जिस तरह से वहां जब पढ़ने गए एक सपना लेकर के जब जेएनयू में जाते हैं, उनके माँ बाप के एक सपने होते हैं और उन सपनों को आप राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों की अगर भेंट चढ़ा देंगे तो क्या होगा। उसी जेएनयू से निकल के इस बार का जो अर्थशास्त्री जो है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उसी जेएनयू के प्रोडक्ट रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि वो जेएनयू जिसकी एक गरिमा रही है, वो जो उपद्रवी तत्व हैं, वो उपद्रवी तत्व को चाहे एबीपी वाले बुला रहे हों चाहे लेफ्ट वाले बुला रहे हों, नुकसान किसका हो रहा है। वो छात्रों को हम लोग बांट करके न देखें, लेफ्ट और राइट में न बांटे। देश के लोग राजनीति करते हैं, वो अपनी राजनीति करते रहें। ठीक है, उनको वोट लेनी है, उनको सत्ता में जानी है, इसलिए वो अपनी राजनीति करेंगे, अपनी राजनीति को थोपने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं विद्यार्थियों से, छात्रों से सीधे सीधे मैं कहना चाहूंगा कि आप उनके राजनीति के चक्कर में ना आए, क्योंकि वो तो अपने तरीके से आपको वर्गलाएंगे, अपने तरीके से आपका इस्तेमाल करेंगे। आपके माँ बाप एक बड़ा सपना लेकर के वहां भेजे हैं, आपके एक सपने हैं और आप पढ़ाई कर ले पूरा जीवन। तो आपको अगर आप राजनीति ही करना चाहेंगे, आप किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा के स्तर पर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन अभी आपके पास समय है, पढ़ाई का, लड़ाई का समय नहीं है और मैं कहता हूं कि आप इसमें न उलझें। रह गई बात, ऐसा लग रहा है कि ठीक है छात्र राजनीति आप कर रहे हैं, लेकिन इसको उस राजनीति से आप ना जोड़ें। राजनीतिक फायदे के लिए छात्र कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहे हैं। रोशन, आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसा नहीं लगता कि राजनीति का अड्डा यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है और जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बनते जा रहे हैं? जैसा कि सर ने बताया कि राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग यही चाहते, मतलब छात्र जीवन में राजनीति होना चाहिए, मतलब एक लेवल तक। छात्र राजनीति इसीलिए तो होता है, छात्र संघ का चुनाव होता है, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन एक लेवल तक स्वच्छ राजनीति और एक लेवल तक राजनीति होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे जहाँ पे कहीं जातिगत राजनीति कर रहे हैं, कहीं धर्म का राजनीति कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लेफ्ट और राइट का कर रहे हैं। जहां तक अगर आप में अगर इतनी क्षमता है तो फिर आप वैचारिक राजनीति विचारों की लड़ाई है, तो फिर आप विचारों से लड़िए। आप हाथ डंडे लेकर रोड पर उतर जा रहे हैं। आज ही पटना विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमरेश कुमार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तो जब आप विचारों से उन्हें परास्त नहीं कर सकते हैं, जब विचारों से आप उन्हें नहीं हरा सकते हैं, मतलब आप वैचारिक रूप से आप पंगु हो गए हैं,
आप वैचारिक रूप से धरातल पर कमजोर पड़ गए हैं, तो आप लाठी डंडे लेकर चले आ रहे हैं। बताइए अमरीश कुमार जो कि एग्जाम देने गए थे पटना कॉलेज में और वहां से निकलते हैं तो सिर्फ उन्हें यह कहकर पीट दिया जाता है कि तुम सीएए का समर्थन कर रहे हो। अरे भाई, आप विरोध कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, तो फिर इस पे आप वैचारिक तौर पे हमसे लड़िए, तो फिर आप डंडे लेकर चले आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि देश का संविधान सबको वैचारिक स्वतंत्रता देता है, कोई एक गुट इसे ना समझे कि उस पर एकाधिपत्य है। कुमार सत्यम, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीजन है कि आपका अगर कुछ विचार है उसको भी स्वीकार किया जाए, दूसरे का कुछ दूसरा विचार है उसको भी स्वीकार किया जाए। जी बिल्कुल, राजनीति में आप विचारों की राजनीति कर सकते हैं, ना कि आप जिस तरह से आप शैक्षणिक संस्थान को लाठी डंडा से छात्रों को पीट के जिस तरह का माहौल बना चुके हैं, तो सोचिए कि आम छात्र के गार्जियन यानी अपने बाल बच्चे को भेजने में विश्वविद्यालय तो डरेंगे, और जब डरेंगे तो देश का भविष्य खराब होगा, और छात्र ही देश के भविष्य हैं, अब देश के निर्माता हैं, यानी कहीं ना कहीं ये देश के भविष्य पे खतरा है। और मैं तमाम छात्र संगठनों को ये बोलना चाहूंगा कि आप राजनीति कीजिए, वैचारिक राजनीति कीजिए, हेल्दी पॉलिटिक्स कीजिए, बट आप जो इस तरह से लाठी डंडा और आप जो विश्वविद्यालय बंद कराते हैं फालतू का, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो आप कहीं ना आप आंदोलन कीजिए, आंदोलन करने का सारे लोग को हक है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, ऐसा आंदोलन कीजिए लोकतंत्र में जो जायज हो। आप ऐसे आंदोलन में फंस के रह जाते हैं जिससे विश्वविद्यालय को नुकसान होता है, और विश्वविद्यालय में अगर नुकसान होता है वो देश की संपत्ति का नुकसान है, सबसे ज्यादा छात्रों का नुकसान होता है। जो छात्र फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे उन्हें रोका गया, अब हिंसा इतनी ज्यादा वहां पर बढ़ गई है कि छात्र हॉस्टल छोड़ रहे हैं। आप सोचिए, जिन छात्रों को परीक्षा देनी थी, रजिस्ट्रेशन करवाने वो गए थे, रजिस्ट्रेशन से रोका गया, उसके बाद वो हॉस्टल छोड़ रहे हैं। अब उनके भविष्य का क्या होगा? बहुत से गरीब छात्र रहते हैं जो कि माँ बाप भी सपना देखते हैं कि कुछ बड़ा बनेगा इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर, लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो वाकई बहुत दुखद है। मुख्तार, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ऐसा नहीं लगता कि हिंसा तो खैर किसी भी तरह की हो वो सही नहीं है, लेकिन जो छात्र नेता हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने लगे हैं। हमारे आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए भगत सिंह ने कहा था कि उनका एक आर्टिकल है विद्यार्थी और राजनीति। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का पहला काम पढ़ना है और उनको खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक तो अपने पढ़ने के लिए बेहतर स्थिति कैसे आए और देश के लोगों की जो स्थिति है उसको लेकर के भी उनको कंसर्न रखना चाहिए। ये उनकी पहली जिम्मेदारी है। और नारा उन्होंने दिया, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र जो आंदोलन कर रहे थे वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर भारत के संविधान में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है तो एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, हमको एफोर्डेबल एजुकेशन मिलना चाहिए, सस्ती शिक्षा मिलना चाहिए। और उन्होंने नारा दिया, सस्ती शिक्षा सबका अधिकार। सरकार रिजिड हो गई, कुलपति रिजिड हो गए और उनका बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से उनका आंदोलन चल रहा था और अभी वो आंदोलन चल ही रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि छात्रों को रजिस्ट्रेशन से रोका गया है, ये कह रहे हैं, और इसलिए ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो जो मारपीट हुई है वो इसी कड़ी में है। जिस पृष्ठभूमि की बात मुख्तार आप कर रहे थे ना, वो पृष्ठभूमि दरअसल वो थी, शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। रजिस्ट्रेशन से आखिर क्यों रोका गया? ठीक है, आप आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, आप पीस, लेकिन जो स्वेच्छा से छात्र रजिस्ट्रेशन के लिए गए उन्हें क्यों रोका गया? बहरहाल वक्त की कमी है, वरना ये चर्चा लंबी चलेगी क्योंकि बहुत सारे मसले हैं जो जिस पर चर्चा हो सकती है। छात्रों का जिस तरह से नुकसान हो रहा है वो बहुत दुखद है। इतने बड़े यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने जाते हैं, अपना भविष्य बनाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल जेएनयू जैसे संस्थान में है बन गया है, उसको लेकर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इस पर रोक कब तक लग पाती है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार वाकई में कौन था। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों